अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पैसिव वॉइस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी गुजरा हुआ ज़माना जिसे आप कहते हैं। ये क्या है? गुजरा हुआ ज़माना। इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में मैंने एक जुमला लिखा हुआ है, ही सॉल्व्ड सम्स। तो उसका तर्जुमा है उसने सवालात हल किए। यहाँ पर है उसने सवालात हल किए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन है कि जब पास्ट के फिगर में सेकंड फॉर्म लगी हुई हो तो हम ऑब्जेक्ट के साथ वाज या वर्ब लगाएंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इस फिगर में ऑब्जेक्ट है सम्स। ठीक, ये जो सॉल्व्ड है ये है हमारी सेकंड फॉर्म और ये हमारा है सब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही जो सब्जेक्ट है, यहाँ ही जो कि सब्जेक्ट है, सॉल्व्ड सेकंड फॉर्म है, सम्स ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे हम, जब इसको चेंज करेंगे तो ये जो यहाँ पर ये तरतीब बनी हुई है, ये हिम, इस ही को हमने चेंज किया हिम में। इस सॉल्व्ड से पहले वाज और वर्ब लगाएंगे और फिर उसको थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और ये जो सम्स है ये आपने यहाँ पर इशारा देखा हुआ है, ये एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर पहले आ जाएगा। अब क्योंकि ये जमा है, सम्स जमा है, ज्यादा सवालात हैं, इसका असर लगेगा वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म सॉल्व, फिर बाय और फिर हिम। हिम हमने किस में चेंज किया? ही की इस सेंस को हिम में चेंज करके यहाँ पर लिखा। ठीक, अब इसका तर्जुमा क्या बन गया? सवालात उससे हल किए गए। इसका तर्जुमा बन गया सवालात उससे हल कर गए, और ये पैसिव वॉइस है। अब ये सम्स जो है, नीचे इशारा है कि ये सम एक होता तो वाज आता। ठीक, वाज आता। यहाँ पर जो है वाज आया, क्यों आया? क्योंकि ये सम्स जमा है इसलिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट की अहमियत कम हो। ये तो एक पैसिव वॉइस में होता ही है कि इसमें सब्जेक्ट की जो है वह अहमियत कम हो जाती है। अब आगे बात नॉट की। नेगेटिव बनाने में हम ये करते हैं कि ये वाज और वर्ब जो है, इसके बाद अगर नॉट लगा दिया जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसी वाज और वर्ब को अगर हम फिक्रे के स्टार्ट पर इस्तेमाल करेंगे तो जैसे इसी वर्ब को हम उठाकर यहाँ ले आते हैं अगर, तो ये क्वेश्चन मार्क का फिगर बन जाता है। ये बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो फिक्रा जिसके लिए लिखा जाता है, फिक्रा जो फिक्रा यानी किसी के लिए हम जो काम करते हैं, किसी के लिए। अब यहाँ पर ही ने क्या काम किया? सॉल्व। और किसके लिए किया? सम्स के लिए सॉल्व किया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में आ जाता है तो वर्ब लग जाता है, और जो अगर सिंगल में आता है तो वाज आ जाता है। बहुत आसान है इसका तरीकेकार कि इसके ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे आप? वाज या वर्ब लगाएंगे, और वाज और वर्ब के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद जो है फिर आप इसमें जो है आखिर पर क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ही को जैसे हम हिम में चेंज करते हैं बाय की मदद से, क्योंकि जो लफ्ज बाय है उसका मतलब है की मदद से। और आपने ये चीज याद रखनी है कि जब भी बाय के बाद पर्सन की जो है वो शक्ल आती है, या तो हिम होगा, या मी होगा, यू होगा, अस होगा, देम होगा, या अली कोई नेम होगा, बाय अली। जैसे यहाँ पर आए कि अली सोल्ड सम्स, तो हम क्या करेंगे? सम्स वर सोल्ड बाय अली। जो बाय के बाद जो है पर्सन की शक्ल में हम जो है लिखते हैं, हम उसके बाद जो है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं करते जो कि बेजान हो, यानी जानदार का जो है इस्तेमाल किया जाता है। बाय का मतलब होता है की मदद से। अब किसी शख्स की मदद से अगर होगा तो वहां पर बाय आएगा। ठीक है, फिर देख ले, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गुजरा हुआ जमाना है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस का जुमला लिखा हुआ है, ही सॉल्व्ड सम्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। उसने सवालात हल किए, और इसका जो तर्जुमा है वो क्या है? सवालात उससे हल किए। जब इसको पैसिव बना देंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है, जब पास्ट के फिक्रे में सेकंड फॉर्म लगी हुई हो तो हम ऑब्जेक्ट के साथ वाज और या वर्ब लगाएंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ये सम्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसी तरह से अगर इसको हम डाइसेक्ट करें, इसका ऑपरेशन करें, तो खोल खोल कर एक चीज सामने आ जाती है। जैसे ही क्या था? सब्जेक्ट, सॉल्व क्या है? सेकंड फॉर्म, सम्स क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमारा क्या फार्मूला है कि जी पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसका जो है वर्ब लगाएंगे। ठीक है,
और फिर जो है उसके बाद जो है उसके जाकर उसकी हालत को चेंज करेगी। जैसे यहाँ पर सन्स वर सोल्ड और यहाँ पर बाय लगाकर फिर आगे जो है पोजीशन चेंज की जाएगी। अगर ही है तो उसको हिम में चेंज कर देंगे, हुई है तो उसको अस में चेंज कर देंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे कि नॉट का इस्तेमाल करेंगे वाज और वर के बाद। ठीक, वाज और वर के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन मार्क में क्या करेंगे कि ऐसी वाज और वर को फिक्रे के स्टार्ट पर लेकर आएंगे तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, इसके बाद इसका पास्ट कंटिन्यूस शुरू हो जाएगा, वो भी आसान है। फिर पास्ट परफेक्ट शुरू हो जाएगा, वो उससे भी ज़्यादा आसान है कि उसके अंदर जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया कि वहाँ पर हैज़ बीन के बाद जो है थर्ड फॉर्म लगती है, वहाँ हैड बीन आ जाएगा। वो तो एक ही सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब है, वो भी बड़ा आसान है। इसी तरह से बाकी भी बड़े आसान है। इस तरह से आप इसको सीखते चले जाएंगे, मगर इसकी प्रैक्टिस करना ना भूलिए। आप ये कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से 5 से 7 जुमले जो है वो रोज़ाना इसके बैठ कर लिखा करें। यहाँ पर जो है जैसे एक्ट एक वर्ड है, ये ऐसे वर्ब इस्तेमाल करें। पुट है, ये वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर है, या इसके अलावा राइट का वर्ड है, जैसे ही रोट एन ऐसे वाज रिटन बाय हिम। इसी तरह से ही एक्टेड इन द ड्रामा। ठीक है, तो इसका जो है जुमला बना सकते हैं। या ही पुट द वेजिटेबल ऑन द टेबल, वेजिटेबल्स वर पुट ऑन द टेबल बाय हिम, इस तरह से बन सकता है। ही कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय हिम। इस तरह से जुमले इसके बनाएं आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपको पता चले। क्योंकि हमेशा बात इंटरेक्शन से पता चलती है। जब आप फिक्रा बनाएंगे तो फिर ही आपका जो है मसला हल होगा। समझने से बात समझ आती है, फिक्रा आपको फार्मूला समझ आता है, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें प्रैक्टिस से ही बात जो है पता चलती है, ऐसे नहीं पता चलती। ठीक है, और बाकी लास्ट पर यही है कि लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं वीडियोस को। और जिन लोगों ने पहले ये काम कर दिया है, ये मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार। थैंक यू वेरी मच।